आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुरादाबाद में कल पुलिस उपाधीक्षकों की पासिंग आउट परेड की ली सलामी। कहा, प्रदेश सरकार अपराध मुक्त और भय मुक्त वातावरण स्थापित करने के लिए है प्रतिबद्ध। 3 दिन का गंगा उत्सव कल से हुआ शुरू। वाराणसी और प्रयागराज सहित देश के 150 जिलों में नदी संरक्षण से जुड़े कार्यक्रमों का किया जा रहा है आयोजन। कल से शुरू हुआ राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण हर घर दस्तक अभियान। प्रदेश में कोविड टीकाकरण अभियान पूरी गति से जारी। और हज 2022 के लिए आवेदन की तिथियां घोषित। कोविड के दोनों टीके लगवा चुके लोग ही कर सकेंगे आवेदन। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल मुरादाबाद में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उत्तर प्रदेश पुलिस अकादमी में पुलिस उपाधीक्षकों के 86वें आधारभूत कोर्स के दीक्षांत परेड समारोह की सलामी ली। उन्होंने 2017 बैच के 72 पुलिस उपाधीक्षकों को सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूरा करने की बधाई देते हुए कहा कि प्रदेश सरकार अपराध मुक्त, अन्याय मुक्त और भय मुक्त वातावरण सृजित करके कानून का राज स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त पुलिस अधिकारियों से प्रदेश में दक्ष, व्यावसायिक, संवेदनशील और उत्तरदायी मित्र पुलिस व्यवस्था सुनिश्चित करने और पीड़ितों को न्याय दिलाने में अपनी भूमिका निभाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि पहली बार राष्ट्रीय पुलिस अकादमी हैदराबाद की मदद से 54 प्रतिभागियों को साइबर अपराध की रोकथाम के लिए प्रशिक्षित किया गया ताकि वे स्थानीय पुलिसकर्मियों को प्रशिक्षित कर सकें। प्रदेश में तकनीक को बढ़ावा देकर अपराधों को रोकने के प्रयास के तहत उत्तर प्रदेश स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंसेज की स्थापना की जा रही है। मुख्यमंत्री ने मुरादाबाद में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत बनाए गए भवनों का लोकार्पण भी किया और लाभार्थियों को उनके आवासों की चाबियां भी सौंपी। उन्होंने कहा कि सबको आवास उपलब्ध कराना हमारा प्रयास है। 3 दिन का गंगा उत्सव कल से शुरू हुआ। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन वर्ष 2008 में 4 नवंबर को गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किए जाने की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष इस उत्सव का आयोजन करता है। इस वर्ष यह उत्सव केवल गंगा नदी ही नहीं बल्कि देश के सभी नदी तटों पर मनाया जा रहा है। इस अवसर पर देश के 150 जिलों में विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। इस वर्ष गंगा उत्सव स्वाधीनता के 75वें वर्ष के समारोह और आज़ादी का अमृत महोत्सव के एक भाग के रूप में मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस वर्ष 26 सितंबर को विश्व नदी दिवस के अवसर पर देश में सदियों से चली आ रही नदियों से जुड़ी परंपराओं को जीवंत करने का आह्वान किया था। जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और कई अन्य केंद्रीय मंत्री कल नई दिल्ली में गंगा उत्सव के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सभी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की मतदाता सूचियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण का कार्य कल से शुरू हो गया है। यह अभियान 30 नवंबर तक जारी रहेगा। इस अवधि में आलेख्य मतदाता सूची सभी मतदान केंद्रों पर देखने के लिए मौजूद रहेंगी। इस दौरान जनवरी 2022 को 18 वर्ष की आयु पूरी कर रहे नए मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करा सकते हैं। इसके लिए 7, 13, 21 और 27 नवंबर को विशेष शिविरों का आयोजन किया जाएगा। पुनरीक्षण अवधि के तहत विशेष अभियान तिथियों में सभी बीएलओ निर्धारित मतदान केंद्रों पर सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक मौजूद रहकर दावे और आपत्तियां प्राप्त करेंगे। इस दौरान बीएलओ दिव्यांग मतदाताओं के चिन्हीकरण का काम भी करेंगे। इसके अलावा 80 वर्ष से ज़्यादा आयु के मतदाताओं के चिन्हीकरण का काम भी बीएलओ करेंगे, क्योंकि आयोग के निर्देशानुसार दिव्यांग और 80 आयु वर्ग के मतदाताओं को पोस्टल बैलेट की सुविधा प्रदान की जानी है। प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार शुक्ला ने विशेष संक्षिप्त मतदाता पुनरीक्षण अभियान 2022 का शुभारंभ करते हुए कहा कि मतदाता सूची से संबंधित दावे और आपत्तियां 1 नवंबर से 30 नवंबर के बीच दाखिल की जा सकती हैं। दावे और आपत्तियां ऑनलाइन भी दर्ज कराए जा सकते हैं। इनका निस्तारण 20 दिसंबर तक किया जाएगा। संशोधित मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 5 जनवरी को किया जाएगा।
मैं अनुरोध करूंगा कि ऑनलाइन माध्यम, क्योंकि आप खुद भर रहे हैं, त्रुटि की गुंजाइश शून्य के बराबर है। तो उसके लिए जो सुविधाएं हैं, पहले तो वोटर हेल्पलाइन ऐप है, उसको आप चाहे एंड्रॉइड यूज करते हो चाहे iOS करते हो, सभी सिस्टम में अवेलेबल है, डाउनलोड कर लें और उसके थ्रू आप अपना पूरा डिटेल जो डॉक्यूमेंट्स है उसको अपलोड कर देंगे, वो अपने संबंधित स्तर पर पहुंच जाएगा, उसके बाद कार्रवाई होगी। इसके अलावा अगर आप डायरेक्टली भरना चाह रहे हैं तो voterportal.pci.gov.in और nvsp.in, NVSP मतलब नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल, इसका शॉर्ट फॉर्म है, इससे आप डायरेक्टली भर सकते हैं। ये समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के तहत अब तक देश में 106 करोड़ 34 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि कल 12,77,000 से अधिक टीके लगाए गए। उधर राष्ट्रव्यापी टीकाकरण हर घर दस्तक अभियान कल से शुरू हो गया। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में नीति आयोग के सदस्य VK पॉल ने कहा कि हर घर दस्तक अभियान के अंतर्गत उन जिलों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा जहां किसी भी कारण से टीकाकरण की रफ्तार धीमी रही है। 106 करोड़ वैक्सीनेशन लगने के बाद भी अभी हमने हर वयस्क को टीका लगाना है पहला, और फिर उसके बाद 2 टीका लगने से ही काम पूरा होता है। और इसीलिए भारत सरकार ने हर घर दस्तक कार्यक्रम शुरू किया है। इस अभियान के अंतर्गत घर घर जाएंगे, खासकर उन जिलों में जहां वैक्सीनेशन की रफ्तार पीछे किसी भी वजह से कम हुई हो। तो विनती ये है कि हम इन हफ्तों में, इन दिनों में हम याद रखें कि जिसने पहला टीका नहीं लगाया है वो प्लीज अपना पहला टीका लगाए। जिन्होंने पहला लगा लिया है और दूसरे टीके का टाइम हो गया है, उसको देर मत करो। देश में एक दिन पूर्व कोविड के 12,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए। 1,58,817 रोगियों का इलाज चल रहा है। मंत्रालय ने बताया है कि स्वस्थ होने की दर 98.2% है। एक दिन पूर्व 12,000 से अधिक रोगी ठीक हुए। अब तक कुल 3,36,68,560 मरीज ठीक हो चुके हैं। एक दिन पूर्व कोरोना के 251 मरीजों की मौत हुई। हज कमेटी ऑफ इंडिया मुंबई द्वारा हज सत्र 2022 की घोषणा कर दी गई है। उत्तर प्रदेश राज्य हज समिति ने एक विज्ञप्ति के माध्यम से बताया है कि हज के लिए आवेदन से हज संपन्न कराए जाने तक विशेष मानकों, नियमों और सऊदी अरब सरकार द्वारा जारी कोविड प्रोटोकॉल का पालन सुनिश्चित किया जाएगा। हज 2022 के लिए ऑनलाइन आवेदन हज कमेटी की वेबसाइट और मोबाइल ऐप पर कल से शुरू हो गया। आवेदन की अंतिम तिथि 31 जनवरी 2022 है। आवेदकों की आयु 65 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। बिना महरम के 45 से 65 वर्ष आयु की महिलाएं 4 या 5 के समूह में आवेदन कर सकेंगी। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि कोरोना महामारी के कारण 2 वर्षों से बंद हज यात्रा अगले वर्ष से फिर शुरू हो रही है। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने कोविड की दोनों खुराक ले ली है, उन्हीं लोगों को हज पर जाने की अनुमति होगी। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुरादाबाद में कल पुलिस उपाधीक्षकों की पासिंग आउट परेड के लिए सलामी। कहा, प्रदेश सरकार अपराध मुक्त और भय मुक्त वातावरण स्थापित करने के लिए है प्रतिबद्ध। 3 दिन का गंगा उत्सव कल से हुआ शुरू। वाराणसी और प्रयागराज सहित देश के 150 जिलों में नदी संरक्षण से जुड़े कार्यक्रमों का किया जा रहा है आयोजन। कल से शुरू हुआ राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण हर घर दस्तक अभियान। प्रदेश में कोविड टीकाकरण अभियान पूरी गति से जारी। और हज 2022 के लिए आवेदन की तिथियां घोषित। कोविड के दोनों टीके लगवा चुके लोग ही कर सकेंगे आवेदन। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।